वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं एक बार स्वागत करता हूँ इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। ये इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का आज मैं एक इंट्रोडक्शनरी पार्ट करूँगा 5 to 10 मिनट, ठीक है, ताकि आप लोग एक थोड़ा सा आइडिया लगे कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। तो आज कुछ टर्म्स होते हैं, वो बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं जो हम लोग अपने इंजीनियरिंग में या अपने लाइफ में सुनते हैं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, उसको हम लोग दूर करेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोग इसमें सपोर्ट चाहूंगा और ये जो रिकॉर्ड सेशन है मैं आपको शेयर करूंगा, ताकि आप कम से कम एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इंडस्ट्री में आके हमारी सोच क्या हो जाती है, उस पर हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखूंगा और आप लोगों से कुछ लोगों को अनम्यूट भी करूंगा। गलगोटिया वाले ज्यादा हैं तो मैं उनको पहले, क्योंकि वहाँ दोस्ती यारी ज्यादा रहती है, तो जब दोस्त होते हैं तो शायद वहां पे जवाब करना वो ज्यादा आसान रहता है। तो मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स लिख रहा हूँ, ये मैं शुरू करता हूँ क्योंकि एक बड़ा ही कॉमन टर्म्स है। सबसे पहला नंबर है टेलीकॉम वर्सेज आईटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। नंबर 2 हम लिखते हैं इंटेलिजेंट डिवाइस। नंबर 3 है स्मार्ट डिवाइसेज। नंबर 4 है एआई डिवाइसेज। चलिए फिलहाल हम लोग आज जितनी ही बात करते हैं, इसमें जितना हो पाएगा जितना मैं कर पाऊंगा, ठीक है। आपके स्क्रीन पे मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, आपने सारे नाम सुने हैं, टेलीकॉम और आईटी सब कुछ नाम सुने हैं, ठीक है ना। तो मैं आप में से किसी एक को, पहले कोई वॉलंटरी अनम्यूट होना चाहे तो हो सकता है, कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जिसके आंसर आपको नहीं पता हो। गलत सही जवाब देना पड़ेगा, आपको देना ही है, ठीक है। तो कौन सबसे पहले अनम्यूट होगा? चलो मयंक, आपसे शुरू करते हैं। मयंक जोशी, आपसे शुरू करते हैं क्योंकि आपने बहुत इंतजार किया है। तो मैं पहले आपका पूरा इंतजार का एक दौर खत्म कराता हूँ, ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताओ, टेलीकॉम और आईटी इनमें यस क्या सर। डिफरेंस है प्रैक्टिकल सर मैनर? सर टेलीकॉम एज एन एक नेटवर्क, मतलब एक ब्रांच टाइप की जिससे हम लोग नेटवर्क कनेक्ट करते हैं। और आईटी ब्रांच सर एक मतलब हमारा, मतलब हम टेक्नोलॉजी बेस पे जाते हैं। अगर मैं मयंक आपसे पूछूं, आप मेरा यस बात सर। समझो, देखो हम, मैं किताबी ज्ञान गूगल वहां पे नहीं जाना चाहता, मैं प्रैक्टिकली बात पूछूं। मैं अगर आपसे पूछूं कि टेलीफोन डिपार्टमेंट में जो टेलीफोन दिया जाता है उससे क्या किया जाता है, तो आपका क्या उत्तर होगा? सर प्लीज पार्डन अगेन, क्या? टेलीफोन डिपार्टमेंट में यस जो सर। लोग टेलीफोन देते हैं उस टेलीफोन से हम लोग क्या करते हैं? सर कॉलिंग, मतलब बात करते कॉल, हैं। हम मतलब कॉल और। बहुत सिंपल सिंपल, यस हम सर। लोग क्या करते हैं? बात करते हैं, यही करते हैं ना। यही मैं इसे, और उस यस सर। बात को करने के लिए, टेलीफोन को चलाने के लिए क्या खिचड़ी बनाई जाती है, वो बात का मैटर है। पहले तो हमें यही समझने की जरूरत है कि टेलीकॉम में हम लोग करते क्या है? बातचीत करते हैं। दो लोगों के पास फोन होगा, मैं आपको नंबर डायल करूंगा, आपसे बात करूंगा, मैं या आप मुझे नंबर डायल करेंगे, एक इंसान दूसरे को नंबर डायल करेगा, बात करेगा। नो डाउट टेलीफोन का मतलब यही है प्रैक्टिकली, ओके। आई सवाल, अगर मैं आपको पूछूं कि आईटी में क्या करते हैं, आप बताओ। सर आईटी टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया, तो सर इसमें जो भी मतलब टेक्नोलॉजी वाइज जो जो भी प्रॉब्लम या फिर उसमें होता है, उससे डील करता है सर, मतलब। टेलीकॉम या फिर टेक्नोलॉजी बेस नहीं है सर जो क्या? बैक एंड, जो मतलब जो बैक एंड जो काम हो रहा है एक तौर से, जो हम लोग कॉलिंग कर रहे हैं सर, उसके बैक एंड जो काम हो रहा है उसका, उसको आईटी सेक्टर। ठीक है। मैं आपको एलटीटीसी के बारे में आपने शायद सुना भी होगा और जानते भी होंगे, ठीक है। यस सर। तो एलटीटीसी में, जैसा कि मैं अभी शुरू में बात कर रहा था, कि हर तरह के लोग आते हैं, स्टूडेंट भी आएगा, आईएएस भी आएगा, आईपीएस भी आएगा, और इंटरनेशनल लेवल के भी वो भी आते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर आज के डेट में सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यस मेरे सर। कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, प्लीज राइट डाउन 5 एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के 5 एडवांटेज बताओ। मैं एक सवाल पूछता हूँ, ऑफिसर्स लिखते क्या? यह सस्ता होता है, चोरी नहीं हो सकता, इसका ऑपरेशन मेंटेनेंस आसान है, इसका इंस्टॉलेशन आसान है। 4 पॉइंट ये हो गए। और एक पॉइंट लिखता है कि ऑप्टिकल फाइबर लंबी दूरी का कम्युनिकेशन करने में, यस सर। ऊंची बैंडविड्थ का इंटरनेट देने में सफल होता है, ठीक है। आंसर एक ही था, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, हाई बैंडविड्थ। लेकिन मैंने उनसे पूछा 5 पॉइंट लिखो, उसने 4 पॉइंट और बताए। यह चोरी नहीं हो सकता, सस्ता होता है, ऑपरेशन आसान होता है, इंस्टॉलेशन आसान होता है। आंसर कोई गलत नहीं था, लेकिन एक्यूरेट आंसर क्या था?
लंबी दूरी का कम्युनिकेशन और हाई बैंडविड्थ। तो उसी तरह से आप जो आंसर बता रहे हो वो कहीं से कोई गलत नहीं है, लेकिन मेरा सीधा सा सवाल है कि जब मैंने पूछा टेलीफोन में क्या करते हो, भाई टेलीफोन का सीधा काम है, दो लोग बात करते हैं। अब आईटी को चलाने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे वो अलग मैटर है, लेकिन आईटी का वास्तव में उपयोग क्या है, आईटी में हम लोग क्या काम करते हैं, तो एक्यूरेट पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा। अभी आप कुछ कहना चाहेंगे फिर से? नहीं पता। इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, सीधी सी बात है, पॉइंट आपका इंडस्ट्री में होने चाहिए। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आज की डेट में पहले हम एक इंसान एक दूसरे को नंबर डायल करता था और बातें करता था, नो डाउट, और आप भी बड़े लकी हैं कि नंबर डायल करना किसको कहते हैं। ठीक है, दिसंबर 2025 के बाद वो दिन दूर नहीं कि लोग नंबर डायल करेंगे ही नहीं और एक दूसरे से बात करेंगे। क्या मैं अभी आपसे बात नहीं कर रहा हूं? कर रहा हूं ना, जूम से कर रहे हैं ना हम लोग, आप मेरी वीडियो भी देख रहे हैं, पिक्चर भी देख रहे हैं, क्या ये कम्युनिकेशन नहीं है? कम्युनिकेशन है ना। आपको आज के जमाने में एक इंसान मोबाइल फोन उठाएगा, एक दूसरे को नंबर डायल करने के बजाय मोबाइल पे व्हाट्सअप खेल रहा है, बिना नाक कान का, कहते हो टकला होता है ना, बेचते रहते हैं हम। 2 दिन पहले किसी ने मेरे मोबाइल पे लिखा HBD, मैंने क्या है सर हैप्पी बर्थडे, मैंने अच्छा। तो एक जमाना ये है, द न्यू वर्जन या टेलीफोन नंबर का बाइनरी वर्जन आईटी कम्युनिकेशन कहलाता है। आईटी इज नथिंग, टेलीकम्युनिकेशन आज के जमाने में आपको मिलेगा ही नहीं। और मैंने बोला ना, दिसंबर 2025 के बाद टेलीफोन नंबर ही आपको पूरा बदला हुआ जाएगा। टेलीफोन नंबर पूरी तरह से, या वे कह सकते हो द एडवांस वर्जन या न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन या टेलीकॉम इज नोन एज आईटी कम्युनिकेशन या आईटी सर्विसेज। और आईटी सर्विसेज को चलाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे हैं। आज अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा है, ठीक है, मैं अपनी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में किया था, उस समय इतना चीजें एडवांस नहीं थी, तो मैं कंप्यूटर साइंस वालों को सोचता था डब्बे वाले हैं, वो मुझे सर्किट वाले समझते थे। आईटी वाले सोचते थे पता नहीं मैं कौन हूं बीच वाला। लेकिन जब मैं फील्ड में काम करना शुरू किया 2005 में, जब मुझे पहली बार इंडिया के अंदर ये बोला गया कि आपको सबको ब्रॉडबैंड देना है, तो मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने कहा मुझे तो कंप्यूटर मैंने चलाया नहीं आज तक। लेकिन जैसे मैंने काम करना शुरू किया तभी मेरे को समझ में आ गया कि भाई हम जिस टेलीफोन की बात कर रहे हैं वो तो पूरा का पूरा मॉडिफाइड हो गया है। द न्यू वर्जन का टेलीफोन का जो नया वर्जन है उसे हम लोग आईटी कम्युनिकेशन कहते हैं। आप हमारे फोन से बात करते हो ना, जो व्हाट्सएप, एक चीज को और अभी आपको और क्लियर होगा, इंटेलिजेंट डिवाइस और स्मार्ट डिवाइस। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा, मैं इंटेलिजेंट किसको बोले, कौन सी डिवाइस होगी इंटेलिजेंट होगी, उसको किसको बोलोगे? सर जो खुद ब खुद मतलब हम जो रेसिप्रोकेट करें उसको मतलब समझे। अच्छा चलो चलो ठीक है, एक चीज और, हाँ मोहित कुछ कहना चाहते हो? चलो कोई बात, टाइम बचाना है मेरे को। देखिए मैं आपसे पूछूं, क्या आप इंटेलिजेंट हैं, हाँ या ना? यस सर। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, बोलूं हाँ तो ठीक, ना बोलूं ठीक है ना। चलो एक काम करो, इस सवाल को मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ, सभी से पूछता हूँ, सभी के लिए नहीं, केवल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपने लंबे समय तक धैर्य रखा है तो इसलिए मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। ठीक है, सभी से सवाल सभी से है कि मान लीजिए मैं, आप एक दुकान पे जाते हैं, आज के एक शॉप पे जाते हैं, आपको पंखा खरीदना है, एक फैन खरीदना है, और दुकान पे पहुंचे, दुकानदार ने आपका स्वागत किया और कहा कि आपका स्वागत है मयंक जी, आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो आपने कहा जी मुझे पंखा खरीदना है। तो दुकानदार ने कहा सर आपको पंखा मेरे दुकान पे खरीदना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपको मैं कौन सा पंखा दिखाऊं, नॉर्मल फैन दिखाऊं, इंटेलिजेंट फैन दिखाऊं, स्मार्ट फैन दिखाऊं, एआई फैन दिखाऊं? दो तरीके से, और दूसरा पैसे में रेंज बताइए। तो नॉर्मली जब दुकान में जाते हैं ना, किस रेंज पे पैसे का। अब इसके साथ साथ एक नई चीज शुरू हो गई कि आपको नॉर्मल पंखा दिखाया जाए, कि इंटेलिजेंट पंखा दिखाया जाए, स्मार्ट पंखा दिखाया जाए, या एआई बेस्ड पंखा दिखाया जाए। अब आपके सामने मेरा सवाल यही होगा कि नॉर्मल फैन कौन सा होगा। दुकानदार ने तो पूछ लिया आपसे, तो आपको क्या लगता है कौन सा पंखा नॉर्मल होगा? सर जो सिर्फ हवा दे रहा हूँ, मतलब आई मीन जो जो सिर्फ चल के सर हवा दे रहा हो वो नॉर्मल फैन हो गया। सर जो एआई फुल्ली बेस्ड होगा ह्यूमन कंट्रोल पे, जैसे पे जो सिर्फ इंसान के कंट्रोल पे चलता है। अच्छा ठीक है मोहित। और
देखिए अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने पूछा ना मैं, आप इंटेलिजेंट हो यहाँ से आने? मोहित, मोहित आप अनम्यूट हो जाओ 1 मिनट के लिए। मोहित, कैन यू अनम्यूट प्लीज? यस सर। हाँ, एक बात बताओ कि अभी सिंपल पूछ रहा हूँ, जैसे मैंग से भी पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्या इंटेलिजेंट हैं, हाँ या ना? यस सर। कैसे बताया आपने? सर क्योंकि मैं डिसीजंस खुद ले सकता हूँ, राइट डिसीजन डिसीजन। लेना इंटेलिजेंसी के फॉर्म में नहीं आता, ठीक है ना। डिसीजन जो आप कह रहे हो, चलो मान लीजिए पार्ट हो सकता है, आपका एक एग्जांपल हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ठीक है, कुछ और रेफिनेशन डिसीजन के अलावा कुछ और? हम खुद सोच सकते हैं, मतलब हम तो सोच के हम हाँ अपने थॉट प्रोसेस करके उस पर एक्ट कर सकते हैं, कुछ भी हो सर। मतलब हम सीख सकते हैं उसको, जैसे सर हम कार चलाना सीख सकते हैं, बाइक चलाना सीख सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, मोबाइल यूज करना सीख सकते हैं, तो उस वे में सर। ठीक है, मतलब आपने आप सेल्फ लर्निंग की बात कर रहे हो, इंटेलिजेंट यस होगा, सर। ठीक है ना। ठीक है ठीक है, एक काम करिए, मैं ऐसे दो दो प्यारे दोस्तों को अनम्यूट करना चाहूंगा, एक ही कॉलेज के लोग हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा तब ज्यादा समझ में आएगा। एक तो शुभम मलिक, दूसरा शुभ्रात कौशिक। यस आप सर। दोनों अनम्यूट हो जाओ। मैंने नाम बोला शुभम मलिक और शुभ्रात कौशिक, ठीक है। यस शुभम मुझे ये बताओ, ये शुभ्रात इंटेलिजेंट हैं यस या नो? झगड़ा मत करना। यस सर। अच्छा, नहीं बताओगे तो भी डांट पड़ जाएगी ना, हाँ ना कह दिया तो, ठीक है। और शुभ्रात ये बताओ, शुभम इंटेलिजेंट हैं यस या नो? मैं जब आपसे पूछा तो यस आपसे भी सर। पूछना पड़ेगा। दोनों कह रहे हैं इंटेलिजेंट है, ठीक है, नहीं बोलोगे तो देखेंगे। चलिए अच्छा, आप शुभम क्यों आपने बताया शुभ्रात को कि वो इंटेलिजेंट है? सर ये ऐसा क्योंकि अगर अब ये कोई चीज पढ़ेगा तो सर उसको पेपर में अच्छी से डिफाइन कर सकता है, कुछ भी चीज सीख, अब उसके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी है सर। अच्छा, चलो ये नॉलेज। तो भाई देखो शुभ्रात, शुभम, शुभ्रात सुनो, देखो शुभम तुम्हारा क्वालिटी बता रहे हैं, अब आपको, अब आप बताओ शुभम क्यों है? सर वो चीजें सीख सकता है और उसे इम्प्लीमेंट भी कर सकता है अच्छे से। चलो, ये मैंने अभी बोला ना ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, जब मैं बात कर रहा था तो मैंने बोला ना ऑप्टिकल फाइबर में एक ही आंसर सही था, बाकी जो आंसर थे वो भी सही थे, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं बोल सकते उन्हें, ठीक है। उसी आधार पे कोई दुनिया में चीज इंटेलिजेंट है या नहीं, पहले हम अपने आप को देखेंगे, फिर वो मशीनों के ऊपर लागू होगा। जो चीज मेरे ऊपर लागू होगा वो मशीनों के ऊपर लागू होगा। तो इसको समझना बहुत आसान है। ये इसमें आप सीधी सी बात समझिए, दुनिया में हर चीज इंटेलिजेंट होगी अगर, मैं इंटेलिजेंसी की बात कर रहा हूं, अगर उसमें दो चीजें होंगी, उसके बाद की कहानी बाद में। पहला सेंस, हमेशा याद रखिए, दुनिया में हर चीज इंटेलिजेंट होगी अगर सेंस हो। सेकेंड इज द मेमोरी। अगर ये दो चीजें हैं, यू आर इंटेलिजेंट। मैं कुछ बोल रहा हूं, आप सभी लोग मेरी बातों को सेंस कर सकते हैं, मेरी बातों को आप लोग याद भी रख सकते हैं। ऑल आर इंटेलिजेंट। किसी का सेंसर ज्यादा होगा, किसी की मेमोरी ज्यादा होगी, उस हिसाब से आप उसकी इंटेलिजेंसी कम या ज्यादा डिफाइन करते हो, ठीक है। और मुझे तो अच्छी तरह से याद है अपने कॉलेज में, जब आदमी कुछ गड़बड़ करता है ना, कहते हैं नॉनसेंस, यानी उसका सेंस गायब है। और यहाँ दूसरा सब क्या कहते हैं, हाफ माइंड यूज करते हो ना, तो यही वर्ड वर्ड हमारे सामने ही है, लेकिन हमने कभी इसको ध्यान नहीं दिया। उसी तरह से इंटेलिजेंट होना, आल जितने भी पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, मनुष्य हो, हर चीज, इनमें दोनों चीजें हैं, उसी हिसाब से सभी इंटेलिजेंट हो गए। कम या ज्यादा होना ये ऊपर वाले की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, ठीक है। अब हमारा पंखा जो नॉर्मल पंखा है, उसमें क्या होगा, ऑन ऑफ बटन मैनुअल होगा, स्पीड कंट्रोल मैनुअल होगा, रोटेशन मैनुअल होगा, यानी उसमें कोई सेंसर नहीं होगा, कोई मेमोरी चिप नहीं होगी, हर चीज आप मैनुअली कंट्रोल करोगे। दिस इज द नॉर्मल फैन। अगर उसी पंखे के अंदर मैं एक सेंसर लगा दूं और एक मेमोरी चिप लगा दूं और रिमोट से कंट्रोल करना शुरू कर दूं, कर सकते कि नहीं? वो पंखा आपका इंटेलिजेंट फैन हो जाएगा। आपके घर में अगर कोई पंखा है ना, अगर उसे कंट्रोल करोगे रिमोट के द्वारा, यानी उसके अंदर सेंसर और मेमोरी चिप लगा है, तो वो पंखा आपका इंटेलिजेंट फैन हो जाएगा। होपफुली कि ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। नॉर्मल पंखा समझ में आ गया, एवरीथिंग मैनुअली,
इंटेलिजेंट में सेंसर और मेमोरी चिप लगाने की वजह से रिमोट से आप कंट्रोल कर सकते हो। घर में होता है आपका वो एसी, एसी क्या है नॉर्मली इंटेलिजेंट एसी, अभी तक जो भी एसी आते थे इंटेलिजेंट एसी आते थे। आप उसे रिमोट से उसकी स्पीड घटा बढ़ा सकते थे, रोटेट कर सकते थे, पावर कंट्रोल, टेम्परेचर, एवरीथिंग यू कैन मैनेज। ओके, नाउ सेकंड, तो मैं आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इंटेलिजेंट क्या हुआ? नेक्स्ट अगर आपसे पूछूं, आप इंटेलिजेंट हो नो डाउट, आप स्मार्ट हो या हाँ या ना? यस सर। अब स्मार्ट हो तो कैसे हो? जो चीज आप पे लागू होगी मशीन, अब पंखा भी स्मार्ट कैसे होगा ये भी जानना जरूरी है। इंटेलिजेंट तो समझ में आ गया कि पंखे और नॉर्मल और इंटेलिजेंट फैन में क्या डिफरेंस है। अब स्मार्ट हम लोग कहते हैं स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट होम बोल रहे हैं ना, तो पहले तो मुझे स्मार्ट शब्द का मालूम होना चाहिए कि स्मार्ट बोलते किसको। मैंने कहा मेरा एक क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है, ठीक है, तो मैं उस पर तो बाद में आऊंगा, लेकिन पहले तो मैं ये समझने की कोशिश करूं कि आप स्मार्ट हैं या ऐसे नो। इंटेलिजेंट हो गए, कम ज्यादा होना ये तो आपके घर परिवार वाले बता सकते हैं और बाकी लोग बता सकते हैं। यस सर। सोच के बताइए। या शुभम, शुभ्रात स्मार्ट है कि नहीं? इंटेलिजेंट हो गए आप, स्मार्ट यस या नो? यस सर। आप कैसे स्मार्ट हैं बताओ? सर स्मार्ट ऐसे है सर, वो चीजों को सेंस कर सकता है, फिर ये उसके तो बाद। इंटेलिजेंट में आ गया ना, सेंसर किस में लगा है? इंटेलिजेंट में लगा है। यस सर, स्मार्ट को ऐसे बोल सकते हैं सर, किसी चीज को देखा फिर उसके बाद कैसे हमें रिएक्ट करना उस चीज के। ये तो सेंसर में लगा दो ना, सेंसर लगा दो, ये अच्छे सेंसर लगा दो। इंटेलिजेंस से ऊपर उठना है मुझे। यस सर। आप जो चाहे वो तो सेंस वाली बात बोल रहे हो ना, सेंसर जैसा लगा दो वो तो आपके। यस साक्षी? सर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, जैसे अगर पास्ट एक्शन से अगर आप अपने चेंजेस लाते हो तो उसको स्मार्ट कहते हैं। अगेन रिपीट। सर जैसे एनवायरनमेंट में जैसे एसी का एग्जांपल लिया था हमने, तो हम्म। इफ द टेम्परेचर इज हायर देन रिक्वायर्ड, देन ऑटोमेटिकली द एसी विल एडजस्ट इट्स टेम्परेचर, सो ओके दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्मार्ट। ओके, थैंक यू। नाउ एकांश। सर वो किसी नेटवर्क से कनेक्ट होकर के दूसरे कनेक्टेड डिवाइसेस से कैसे कनेक्ट या मैनेज होता है, तो उसके बेसिस में स्मार्टनेस किसी एक डिवाइस की होती है। आप अपने बारे में बताओ, आपको मैं कैसे स्मार्ट मानूं? आपने वो टेक्निकली सही पकड़ा, उसमें कोई डाउट नहीं, इस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले आपको मैं कहूं कि आप स्मार्ट हो, यस या नो, तो हाउ डिफाइन यू आर स्मार्ट? सर स्मार्टनेस बेसिकली कि एक ग्रुप या कम्युनिटी में हम लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। एक तो इंटेलिजेंस हो गया कि गिवन डेटा को हम लोग किस तरीके से एक्वायर करके इम्प्लीमेंट करते हैं, और स्मार्टनेस ये हो जाएगा कि ग्रुप ऑफ पीपल या इस केस में ग्रुप ऑफ डिवाइसेस में हम लोग किस तरीके से अपना इंफॉर्मेशन दूसरों तक ट्रांसफर करते हैं। तो अगर फैन की बात कर रहे हैं तो फिर वो होगा कि आपने बेस बहुत अच्छा पकड़ा, इसको और अच्छे से इजी भाषा में मैं बताता हूँ। आपने बेस पकड़ा, ठीक है, तो मैं इसको और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इतिहास में जब मैं जाता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 1994 की, जब मैंने अपना इंजीनियरिंग एडमिशन जब हम लोग करते थे पढ़ाई करके, 1994 और 1995 का। उस समय इंजीनियर पूछो मत, बहुत बड़ी तोपचा होता था। मतलब मुझे याद है कि मैं बनारस शहर का हूँ, तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो दूरदर्शन, न्यूज चैनल, पूरे शहरों के रोड पर फोटो लगा दिए गए, पता नहीं क्या बनने जा रहा है ये, ठीक है ना। तो वो समय एक जमाना था इंजीनियर बनने की, जो कहानी हुआ करती थी। पूरे यूपी के अंदर केवल 2472 लोग ही एक साल में इंजीनियर बन सकते थे, ऐसे बन ही नहीं सकते थे। एक वो जमाना था, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, तब मैं उस समय का प्रोडक्ट हूँ, ठीक है। तो मेरा सिलेक्शन हुआ डेफिनेटली। एक जब मैं सीट बता रहा हूँ तो नो डाउट कि बहुत ही टफ एग्जाम होगा, एग्जाम पास करने वाले बहुत ही स्ट्रांग लोग होंगे। तो मैंने एग्जाम पास किया, और उस समय आज की तरह नहीं कोई कॉमन एग्जाम होते थे। रुड़की यूनिवर्सिटी अलग कराती थी, आईटी अलग कराते थे, मनार अलग होता था, बिरला वाले अलग कराते, सब कॉलेज अपने अपने से एग्जाम कराते थे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की के नाम से एक एग्जाम था, केवल 90 सीटों का, सेपरेट कराया गया। तो और पहले दिन रिपोर्टिंग के लिए गया, मैं भी सिलेक्ट होकर चला गया वहां पे। और पहले दिन एक क्लासरूम में हम लोग बैठे, क्योंकि अलग अलग कॉलेज एडमिशन कराते थे, एग्जाम कराते थे, तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता था कि कितने बच्चे रिपोर्ट करेंगे। तो पहले दिन वो कहते थे एक बड़े से हॉल के अंदर सभी बच्चों को एक जगह बैठा देते थे, बैठो भाई, देखते हैं 30 बच्चे आ रहे हैं, 50 बच्चे आ रहे हैं, 60 बच्चे आ रहे हैं। उसके बाद वो अपने क्लास में हम लोग भेजते थे। वो एक जमाना था।
हम लोग बैठे हुए थे क्लासरूम में और करीब 40 बच्चे आसपास आ गए थे। नो डाउट एक इंडिया का कठिन एग्जाम पास करके आए थे और 90 सीट था, तो डेफिनेटली पावरफुल सारे लोग थे। मैं भी अपने आप को कहता हूँ कि नॉट इजी। तो हम सब इंटेलिजेंट तो थे, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोग आ गए और आज आप इस बात में लकी हैं कि अभी आपके साथ ये हो सकता है कि आपका दोस्त भी आपके साथ सेलेक्ट होकर कॉलेज में जाए, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। आपका जो दोस्त जो भी सिलेक्ट होके आते सब अनजान। जब मैं क्लासरूम में बैठा, कोई नॉर्थ ईस्ट से था, कोई साउथ से था, कोई कश्मीर से था, कोई तमिलनाडु से था, सब अलग अलग कोने से लोग आए थे। हम एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। तो मैं भी क्लासरूम में बैठा था, करीब 40 के आसपास स्टूडेंट थे। तो मैं क्लास के बैक सीट में बैठने की मेरी थोड़ी आदत है शुरू में, इंटर पास करके आए थे हम सभी लोग। तो मैं क्या देखा कि क्लास में जब तक कोई टीचर नहीं आया, एक बच्चा सीट पे खड़ा होता था। शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कभी कभी। वो कभी किसी सीट पे जाता था, कभी किसी से कुछ बात करे, कभी किसी से कुछ बात करे, ज्यादा बात करने की कोशिश करता था। तो मेरे अंदर से एक आवाज आती थी, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है। क्या था? ओवर स्मार्ट बन रहा है, साउंड आउट। उसी क्लासरूम में एक बच्चा और बैठा था, वो किसी से बात नहीं करता था। उसके लिए भी मेरे अंदर से एक आवाज आती थी। क्या आती थी? बड़ा घोंचू है, बनास बोलते ना, घोंचू, डफर। ठीक है ना? आंसर इज हियर। ये मैंने एग्जांपल ले लिया, यहीं पे आंसर है आपका। जिस बच्चे ने ज्यादा बात करने की कोशिश की, मैंने उसे ओवर स्मार्ट बोल दिया। जिस बच्चे ने बात नहीं की, मैंने उसे बोला डफर, वो बात नहीं करता। उसी तरह से इंटेलिजेंट का सीधा सीधा मतलब होता है, अगर कोई ऐसा है, अगर डेफिनेटली इंटेलिजेंट होगा अगर इसी में हम कम्युनिकेशन ऐड कर दें। अगर डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन कर लें तो इंटेलिजेंट होगी। ज्यादा कम्युनिकेट करोगे ओवर इंटेलिजेंट, सॉरी स्मार्ट में, सॉरी वो बोले स्मार्ट के अंदर, ठीक है, स्मार्ट हो जाएगा। ज्यादा करोगे ओवर स्मार्ट, नहीं करोगे डफर हो जाएगा। तो मैं आप सभी को स्मार्ट बनना है। मैंने वो पंखे की बात, आपने बिल्कुल सही बोला था, उन्होंने बिल्कुल एकांश ने सही आज्ञा दिया था कि अगर मैं टेक्नोलॉजी के बात में बात करूं, आपका वही पंखा इंटरनेट से जुड़ जाए, दुनिया के किसी भी जगह से आप अपने पंखे को कंट्रोल कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। मैं कहता हूं मेरा एक क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है। इसका मतलब है कि इस क्लासरूम में लगने वाला ट्यूबलाइट, पंखा, बल्ब, दौड़, हर चीज इंटरनेट से जुड़ेगी और आप उसे कंट्रोल कर पाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे, यानी ऑन ऑफ कर सकते हो जो भी करना चाहो। तो पंखा, स्मार्ट पंखा कौन होगा? जो इंटरनेट से जोड़ सको। मैं कहता हूं मेरा ये मोबाइल है, ये स्मार्ट फोन कब कहलाओगे? जब इस पे इंटरनेट होगा। मोबाइल फोन और इंटरनेट ना हो तो डब्बा है भाई, सिंपल। इंटरनेट जोड़ोगे उसके बाद ही ये स्मार्ट होगा। तो नाउ होपफुली अगर मैं कहता हूं मेरे शहर स्मार्ट हो गया, मेरा सिटी स्मार्ट हो गया, मान लो श्रीनगर को स्मार्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उस शहर में जितने भी डिवाइस होंगे, जितने भी पोल होंगे, जितने भी घर होंगे, सब चीज को आप इंटरनेट से जोड़ पाओगे और आप किसी भी जगह पे रहो, अपने घर को पूरा कंट्रोल कर सकते हो, देख सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो, मैनेज कर सकोगे। अभी भोपाल को पहला स्मार्ट सिटी का तैयारी हो चुकी है, उसका डिक्लेरेशन होने वाला है कि पहला स्मार्ट सिटी एज पर टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से डिक्लेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे सब चीजें हैं। तो होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा स्मार्ट। तो आप जितने भी ग्रुप में हो ना, सभी को स्मार्ट बनना है। चुप रहोगे तो डफर कहेंगे, ज्यादा बोलोगे तो ओवर स्मार्ट कहेंगे। तो बी स्मार्ट, यू आर ऑल एन इंजीनियर, नाउ बी स्मार्ट। सभी को स्मार्ट बनना है। ठीक है, नॉर्मल पंखा ऑन ऑफ मैनुअली, इंटेलिजेंट रिमोट कंट्रोल, वही पंखा इंटरनेट से जुड़ जाए स्मार्ट फैन हो जाएगा। अब आजकल एक नई चीज चली है, आर्टिफिशियल डिवाइस। यानी अगर मैं कहूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हो सकता है? एआई। मैं लास्ट क्वेश्चन रहेगा। यस साक्षी, आप कुछ कहना चाहें? सर आर्टिफिशियल डिवाइसेस में जैसे कि रोबोट्स वगैरह आ जाते हैं जो अपने आप को एनवायरनमेंट से ढाल लेते हैं और अपना सीखते हैं, जैसे अडेप्ट करते हैं एमआई की मशीन लर्निंग के यूज से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज से, जो अपने आप को लर्न करते हैं और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, आपने पकड़ा सही है टेक्नोलॉजिकली। यही तो बात है, आज के लड़के जो लेटेस्ट है ना, लेटेस्ट का तो आंसर बिल्कुल परफेक्ट दे दिए। जो पीछे जो 3 कहानियां चल रही थी उसको आंसर देने में थोड़ा सभी ने हिल गए। ठीक है, तो एआई डिवाइस क्या होगा? अब इसी को मार्केट में लोग इंटेलिजेंट डिवाइस बोल रहे हैं। अगर अगेन आई क्लियर, आप मार्केट में जाओगे ना, लोग कहेंगे इंटेलिजेंट एसी आ गया, तो आप समझ जाना वो एआई की बात कर रहा है। वो इंटेलिजेंटी तो कुछ जमाने में गुजर चुकी है।
लेकिन हमारी आदत होती है कि हम जो सब बोल देते हैं वही दुनिया में प्रचार प्रसार हो जाता है। तो अभी अगर आपका दुकानदार ये कहता है कि मेरे पास इंटेलिजेंट एसी आ गया है, तो आप समझना वो एआई एसी की बात कर रहा है। वो वाला इंटेलिजेंट तो आया और गुजरा हो गया, उसके बाद तो स्मार्ट भी आ गया। तो होपफुली कि मेरे इस सेशन के बाद आप इन कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अभी है क्या, मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जैसे साक्षी ने बिल्कुल सही बताया, इसमें ऑटो सेंस, ऑटो लर्न इंप्लीमेंट हो जाएगा। जैसे कि YouTube के बारे में बात करें, एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लूंगा, तभी आपको पंखे के बारे में भी समझ में आएगा। सिंपल YouTube के बारे में बात करें, YouTube जब शुरुआत में की गई थी तो पहली बार अगर YouTube कोई खोलता, ठीक है, तो वही पेज खुलता जो YouTube ने दिखाता। लेकिन आज YouTube में AI इंप्लीमेंटेशन कर दी गई है। तो इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि मयंक आप हैं, आपने एक नया लैपटॉप खरीदा और एक पहली बार ईमेल आईडी बनाया, जीमेल पे बना लो और यूट्यूब खोला। तो यूट्यूब को नहीं पता कि हु इज मयंक और ये मयंक का डिवाइस कौन है, तो वो पहला पेज वही खोलेगा जो उसने प्लान किया होगा यूट्यूब ने। ठीक है, ठीक है। आप लगातार यूज करने लगे अपने कंप्यूटर लैपटॉप को। मान लो आप में से इसी ग्रुप में कोई ऐसा होगा जो किशोर कुमार के गाने ज्यादा पसंद करता होगा, कुछ ऐसे होंगे हनी सिंह के पसंद करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिन्हें क्रिकेट देखने का शौक होगा, कुछ ऐसे होंगे कॉमेडियन चीजें देखने की, कुछ ऐसे होंगे केवल आपको जितने भी रोबोटिक टाइप के मूवी होंगे वो देखने की पसंद करते हैं। ठीक है ना, हमारा मोबाइल फोन। तो हमारा जो यूट्यूब है, जैसे ही आप सर्चिंग करोगे वो तुरंत समझ जाता है कि ये मयंक हैं, इन्हें किशोर कुमार के गाने पसंद हैं, और तुरंत अपने डाटाबेस में आपका जितना भी नेक्स्ट टाइम खोलोगे ना, सब वही खुलेगा, रिकमेंडेशन से लेकर हर चीज। आप अपना मोबाइल फोन आज मुझे दे दो, मैं 10 मिनट के अंदर आपकी माइंड की सोच क्या है वो मैं बता दूंगा कि आप किस तरह सोचते हो। सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं, आप खोलोगे आपको हैरानी होगी कि फेसबुक में भी वही चीज खुल रही है, किशोर कुमार के गाने दिखा रहे हैं, क्रिकेट मैच ही दिखा रहे हैं। ऑटो लर्न, इसीलिए जो रोबोटिक है, जो आपने रोबोट साक्षी ने कहा रोबोट में ही किया गया, वो क्या है, हमसे ही उसका सेंस है, उसका ऑटो सेंस ऐसा कर दिया कि हमसे ही सीखता और वो कर लेता है। तो जो एआई बेस्ड पंखा होगा उसकी खासियत क्या होगी, उसकी खासियत ये होगी, अगर उसके अंदर एआई बेस्ड पंखा लाओगे तो मान लो मयंक की है, इनकी आदत है रात को 2 बजे पंखा बंद करने का। तो पहले दिन तो पंखे को तो मालूम नहीं मयंक क्या करते हैं, लेकिन दूसरे, अच्छा 2 बजे बंद किया, तीसरे दिन कंफर्म कर लेगा, चौथे दिन से अपने आप ही वो पंखा बंद कर देगा 2 बजे। ठीक है ना। तो ऑल आर गेटिंग दिस स्मॉल प्रेजेंटेशन फॉर टुडे। अगेन आई रिपीट, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकॉम इज नोन एज आईटी। आईटी को कम्युनिकेशन से अलग आपको नहीं समझना है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। आपके टेलीकॉम तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, या भूल जाइए। क्या होता है, जब पढ़ाई कर रहे थे, मैं भी अपने बारे में जब मैं पढ़ता था ना, तो मेरे साथ भी ये समस्या थी कि मैंने बोला ना शुरू में कंप्यूटर समझते थे, आईटी वाईटी नहीं। टेलीकॉम का पूरा स्वरूप ही आईटी कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो गया और डिवाइसें स्मार्ट टाइप की हो गई हैं। हर डिवाइस, पंखा, ट्यूबलाइट, सबको इंटरनेट से जोड़ना है, तभी तो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है ना। तो इस संदर्भ में हम लोग अगला जो भी सेशन है, कल सुबह में कर पाया तो कल ही बात करेंगे, नहीं तो डे आफ्टर टुमारो 10:30 तो रहेगा ही रहेगा आप लोगों का। ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो, अभी तक मैंने जो डिस्कशन किया, मन में कैसा भी सवाल है उठपटांग से पूछो, बिकॉज मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूं, अपने जो भी हमने सीखा 20-25 साल में उसकी, और आपके लिए बोल रहा हूं। क्योंकि बच्चे मेरे पास आते, कोई कहता है मेरे को जावा सीखना है, कोई कहता है ब्लॉकचेन। मैंने कहा सीखना क्या है यार, आज के जमाने में जाओ गूगल में सीख लो, वहां पे यूट्यूब में सीख लो, टीचरों सीख लो एक दूसरे, इसमें दैट इज डिफरेंट थिंग। इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, हमें मुझे वो बताना है। आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए है, ना कि मुझे एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए करना है। तो मेरे पास एक अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ओसीपी बोलते हैं, ईपीपी, एनहांस एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें सर्टिफिकेशन दिया जाता है, वो अलग चीज है। आप सभी इंडस्ट्री ट्रेनिंग है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, आपसे संबंधित क्या है, वो चीज आपको समझना है। वो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप अगले 12 सेशन के अंदर इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ जाए, और बहुत ज्यादा मैं टाइम नहीं खाऊंगा, 40 मिनट से लेके 1 घंटे के बीच में ही करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको याद भी रहे। और जो मैंने अभी बात किया, इसकी रिकॉर्डिंग शेयर भी मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। किसी वजह से अगर आपको सुनाई नहीं दे पाया या समझ नहीं पाया तो दोबारा सुनिए और एंजॉय करिए। ठीक है। यानी कोई क्वेश्चन आपके मन में है, डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंग ठीक है, आर यू गेटिंग? पहले दिन ठीक है, मजा आया कि नहीं आया? यस सर। जबरदस्ती नहीं, गुजरा नहीं आया तो भी लिख देना, नहीं। ठीक है।
ऐसा कुछ नहीं है सर। ठीक है, ओके, थैंक फॉर टुडे ज्वाइनिंग। एक बार रजिस्ट्रेशन में कंफर्म करता हूँ, अगेन हम लोग सेशन कंटिन्यू रखेंगे। कल हम लोग जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा टेली कम्युनिकेशन में एक दूसरे से हाय हेलो किस किस रास्ते से जाता है, इस पे हम लोग बात करेंगे, जो हमारा अपकमिंग सेशन है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अपना समय दिया, मुझे ध्यान से सुना। ठीक है, हैव ए नाइस डे। एनी को इन्फॉर्मेशन आई कम्युनिकेट इन द ग्रुप। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।